सोचिए जरा 90s के दशक की कोई शादी हो, स्कूल का एनुअल डे हो या फिर बच्चों की पहली मुस्कान, उस हर पल को कैद करने वाला एक ही नाम था और वो नाम है दोस्तों कोडैक। वो पीली डिब्बी, वो रील्स की खुशबू और वो एक्साइटमेंट जब फोटो स्टूडियो से एल्बम आने वाली होती थी। यह सिर्फ कैमरा नहीं था, ये भावनाओं की यादगार फैक्ट्री थी। आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो हम मोबाइल से लाखों फोटो खींचा करते हैं, शायद भूल चुके हैं कि एक जमाना ऐसा भी था जब फोटो लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था, क्योंकि हर क्लिक कीमती था और उस कीमती पल को अमर बनाया करता था कोडैक। लेकिन फिर हुआ ऐसा कि वह कोडैक जिसने दुनिया को फोटोग्राफी सिखाई, जिसने सबसे पहले डिजिटल कैमरास का आविष्कार किया, वही कंपनी आज सिर्फ इतिहास के पन्नों में दबी रह गई है। वह कंपनी जो इनोवेशन की जननी थी, खुद ही इनोवेशन से हार गई। लेकिन क्यों कोडैक अपने ही बनाए तकनीक से डर गया? क्या यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल था या फिर यह एक माइंडसेट की गलती जो किसी भी महारथी को मिट्टी में मिला सकती है एक क्षण में? ये कहानी है एक फोटो जायंट की जिसने तस्वीर बनाई, लेकिन अपने भविष्य की तस्वीर को उसने धुंधली छोड़ दी हमेशा के लिए। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताने वाला हूँ। क्या आपको पता है कि कोडैक से सबसे पहली तस्वीर किसने, कब और कहाँ ली थी? अगर ये सवाल का जवाब आपको जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं इसका आंसर देने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं कोडैक का राइज, उसका शॉकिंग फॉल और उससे मिलती वो सीख जो आज हर स्टार्टअप, हर बिजनेस को उसको जाननी चाहिए। इसके साथ दोस्तों मैं यहाँ पर ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं और मेरी टीम पिछले 5 सालों से वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं हमसे काम करवाना तो नीचे मैंने अपने पोर्टफोलियो की पूरी लिंक दे दी है कि हम क्या क्या काम करते हैं। अगर आप भी हमसे काम करवाना चाहते हैं तो नीचे जाके कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1888 में। एक नाम सामने आता है, जॉर्ज ईस्टमैन, और उसके साथ आता है एक नारा जो आगे चलकर पूरी फोटोग्राफी इंडस्ट्री का चेहरा बदल देता है। और वो नारा था, आप बस बटन दबाइए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। यू प्रेस द बटन, वी डू द रेस्ट। इस एक लाइन में छुपा हुआ था कोडैक का गेम चेंजर आइडिया। उस दौर में फोटोग्राफी एक मुश्किल और टेक्निकल चीज मानी जाती थी, बड़े बड़े कैमरास, केमिकल्स, डार्क रूम, प्रोफेशनल्स। लेकिन कोडैक ने इस पूरे प्रोसेस को आम इंसान के लिए सरल और एक्सेसिबल बना दिया था। अब कोई भी इंसान बिना टेक्निकल जानकारी के बस एक बटन दबाकर अपनी यादों को कैद कर सकता था कैमरे में। कोडैक ने फोटोग्राफी को एलिटिस्ट आर्ट से निकालकर आम लोगों की इमोशनल लाइफ का हिस्सा बना दिया था। कोडैक को जो सबसे बड़ा दाव था वो था इसका रेजर एंड ब्लेड मॉडल। क्या था ये मॉडल, आखिर उसको जानते हैं। कैमरे को सस्ते दाम पर बेचना जैसे कि एक रेजर, लेकिन फिल्म और उसकी प्रोसेसिंग महंगे दाम पर देना जैसे कि रेजर के ब्लेड। इससे क्या हुआ कि लाखों लोगों ने कैमरे खरीदे क्योंकि वो अफोर्डेबल थे, और उसके बाद हर क्लिक के साथ कोडैक को लगातार कमाई होती रही। कोडैक सिर्फ कैमरे के फिल्म नहीं बेच रहे थे, वो बेच रहे थे यादें, भावनाएं और पलों की अहमियत। देयर इज मेमोरीज फॉरएवर, कोडैक मोमेंट। ये शब्द अपने आप में ब्रांड का पर्याय बन गया था। अपने बचपन की फोटोज, दादी की मुस्कान, स्कूल के ग्रुप फोटोज, इन सब के पीछे अगर एक ब्रांड था तो वो था कोडैक। 1970s के दशक तक कोडैक का मार्केट में ऐसा बोलबाला था कि अमेरिका के 90% कैमरा मार्केट पर कोडैक का कब्जा था और 85% फिल्म सेल्स पर भी वही राज किया करती थी। दुनिया की सबसे बड़ी फोटोग्राफी कंपनी बन चुकी थी कोडैक। वो न सिर्फ कैमरे बना रही थी बल्कि रॉ फिल्म से लेकर प्रिंटिंग तक हर एक स्टेप संभालती थी। कोडैक की एक अपनी इकोसिस्टम इकोनॉमी बन गई थी जिसमें ग्राहक पूरी तरीके से उसके सिस्टम पर निर्भर हो जाते थे। अब आता है साल 1975। कोडैक के ही एक इंजीनियर स्टीव सेसन ने एक ऐसा काम करके दिखाया जो उस दौर में अकल्पनीय था। उन्होंने दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा बना दिया। एक ऐसा कैमरा जो बिना रील, बिना फिल्म, बिना इलेक्ट्रॉनिक सेंसर के फोटो कैप्चर किया करता था। न डार्क रूम चाहिए था और न ही प्रोसेसिंग, सिर्फ क्लिक सेव डिस्प्ले। अब सोचिए कोडैक ही वो कंपनी थी जिसने दुनिया को फोटोग्राफी दिखाई, और उसी कंपनी के अंदर एक ऐसी क्रांति जन्म ले चुकी थी जो कोडैक को भविष्य का राजा बना सकती थी। कोडैक ने यहाँ पर एक गलती की, उसने यहाँ पर उस डिजिटल कैमरे को सालों तक छुपा कर रख दिया। लेकिन क्यों आखिर? कोडैक यहाँ पर डर गया था, और वो डर इस वजह से कि अगर डिजिटल कैमरा आ गया तो जो अरबों डॉलर वो फिल्में बेचकर कमा रहा था वो सब खत्म हो जाएगा। अब आते हैं हार्वर्ड के प्रोफेसर क्लेटन क्रिस्टेंसन। वो एक थ्योरी देते हैं यहाँ पर जिसका नाम था इनोवेटर्स डिलेमा। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई बड़ी और सफल कंपनी किसी नई डिसरप्टिव तकनीक को सिर्फ इसलिए अपनाने से मना कर देती है क्योंकि वो उसकी पुरानी और मुनाफेदार टेक्नोलॉजी को खत्म कर सकती है, और कोडैक इसका टेक्स्ट बुक उदाहरण था। कोडैक जानता था कि डिजिटल भविष्य है और उससे अपने आज के मुनाफे के लिए भविष्य को कुर्बान कर दिया। कोडैक यहाँ पर एक ऐसा जहाज बन गया जो किनारे पर खड़ा था और सामने समंदर में तूफान आ रहा था। कप्तान के पास नक्शा था, दिशाएं थी, टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल थी, लेकिन उसने लंगर नहीं उठाया क्योंकि वो अपने पुराने सोने के बक्से खोना नहीं चाहता था। और यही गलती आने वाले वक्त में कोडैक की बर्बादी की वजह बनी। अब आता है 1990s का वो दौर जब डिजिटल कैमरों का तूफान आया। कोडैक ने तो डिजिटल को वे कर दिया था, लेकिन दुनिया नहीं रुकी। फिर बाजार में उतरे सोनी, कैनन, निकॉन जैसे दिग्गज जिन्होंने डिजिटल कैमरे को मेन स्ट्रीम बना दिया। इस कंपनी ने न सिर्फ टेक्नोलॉजी में इनोवेट किया बल्कि उसे लोगों के हाथों में इतनी आसानी से पहुंचा दिया कि फोटो लेना फैशन और आदत बन गया। कोडैक ने यहाँ पर आखिरकार डिजिटलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन बहुत देर से और काफी उलझन के बाद। कभी बोला कैमरे बेचते हैं, कभी बोला नहीं हम प्रिंटर बनाएंगे, फिर बोले चलो फोटो शेयरिंग ऐप
ऐप बनाते हैं। फिर वो लाते हैं कियोस्क जहाँ लोग जाकर डिजिटल फोटोज छपवा सके। मतलब कोडैक एक भटके हुए राजा की तरह था जिसे पता नहीं था कि अगला युद्ध उसे आखिर किस मोर्चे पर लड़ना है। कोडैक की यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो किसी भी एक स्पष्ट दिशा में टिक नहीं पाया। जब सोनी और कैनन जैसी कंपनियां साफ साफ डिजिटल कैमरे और इकोसिस्टम पर फोकस कर रही थी, अब कोडैक हर चीज थोड़ा थोड़ा कर रहा था। और जब आप हर चीज में थोड़ा थोड़ा करते हो ना, तो असल में आप कुछ भी नहीं कर पाते। फिर आता है सन 2000 का वो वक्त जब कोडैक का सबसे बड़ा दुश्मन सामने आता है, स्मार्टफोन क्रांति। एप्पल, सैमसंग जैसे ब्रांड ने ऐसा फोन बनाया जिसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा था, फोटो एडिटिंग एप्स थे, फोटो शेयरिंग एकदम तुरंत से, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए से। अब ना किसी को रील चाहिए था, ना प्रोसेसिंग, ना छापने का और ना ही छपवाने का झंझट। फोटोग्राफी अब सबके जेब में थी, पूरी दुनिया कैमरे पकड़ चुकी थी। कोडैक का जो डिकेड पुराना कवर बिजनेस था, यानी कि फिल्म बेचने और प्रोसेसिंग करने का, वो रातों रात बेमतलब का हो गया दोस्तों। सन 2000 के बाद कोडैक ने बहुत सारी कोशिशें की, जैसे कि रिस्ट्रक्चरिंग का, पेटेंट्स बेचने का, पुराने एसेट्स को मोनेटाइज करने का, लेकिन जब कोर खत्म हो गया ना, तो बाहरी मरम्मत से कोई फायदा नहीं होता। आपको बता देता हूँ, 2012 में कोडैक को आधिकारिक रूप से बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया। एक दौर का अंत हो चुका था 2012 में। अब आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कोडैक आखिर असल में हारा कहाँ। कोडैक के पास 1975 में डिजिटल कैमरा का प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजी अवेलेबल था। उनके ही इंजीनियर स्टीव सेसन ने इसे पहले बनाया था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया वीडियो में। लेकिन हम ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना चाहते, वरना हमारी फिल्म सेल खत्म हो जाएंगे, यानी कि ऐसा सोचा कोडैक के मालिक ने। और यही सोच कोडैक की सबसे बड़ी भूल बन गई। इसका मतलब क्या? कोडैक की टेक्नोलॉजी की जानकारी, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। कोडैक की पूरी पहचान फिल्म से जुड़ी थी। उनका पूरा विज्ञापन, कल्चर, मार्केटिंग सब कुछ नॉस्टैल्जिया और फिजिकल मेमोरीज के इर्द गिर्द था। जब डिजिटलाइजेशन आया तो कोडैक को डर था कि डिजिटल मतलब उनका ब्रांड इमेज ही टूट जाएगा। उनके लिए डिजिटल उनके डीएनए से मेल नहीं खा रहा था। ब्रांड का इमोशनल बैगेज इतना भारी था कि वो नहीं रहा पर चलने से डर रहा था। एक वक्त था जब लोग कहते थे कि इट इज नॉट अ फोटो, इट्स अ कोडैक मोमेंट। अब वही पल कोडैक के लिए ब्रांड ट्रैप बन गया था। कोडैक के पास एक बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल था, डिपेंडेंसी। जब कोई कंपनी के एक रास्ते पर बहुत सफल हो जाती है तो वो उसी रास्ते को डिफॉल्ट फ्यूचर मानने लगती है। कोडैक ने भी यही किया। वही कैमरा रील्स मॉडल, वही प्रोसेसिंग चेन, वही डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स। इसी वजह से उन्होंने एक नया बिजनेस मॉडल को समय पर एक्सेप्ट नहीं किया। कोडैक बीती जीत में इतना खो गया था कि वो अपने आने वाले हार को देख ही नहीं पाया। कोडैक एक ब्यूरोक्रेटिक डायनासोर बन चुका था। निर्णय लेने में हफ्तों और महीनों का समय लगता था। अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच कोलैबोरेशन की कमी थी। इनोवेटिव आइडियाज को टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाने में इंटरनल पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता था। इंटरनल सिलोस का मतलब होता है हर विभाग अपना अपना काम कर रहा था, लेकिन कोई भी आपस में संवाद नहीं कर रहा था। डिजिटल रिवॉल्यूशन जैसी चीजों के लिए आपको स्पीड, बोल्डनेस और एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए होती है, जो कोडैक जैसी स्लो मूविंग कंपनी से गायब थी। कोडैक को जब बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी तो वो सिर्फ एक फाइनेंशियल घटना नहीं थी, वो एक सिंबॉलिक डेथ थी उस ब्रांड की जिसने सदियों तक लोगों की यादों को कैद रखा। चैप्टर 11 बैंकरप्सी फाइलिंग के बाद कोडैक को अपने एसेट बेचने पड़े और कैमरा बिजनेस के कई हिस्से उन्होंने बंद कर दिए या दूसरे को बेच दिए, लेकिन खत्म नहीं हुआ। कोडैक ने अपनी नई पहचान की तलाश शुरू की। यहाँ से कोडैक ने अब समझ लिया था कि वो अब पहले जैसे ब्रांड नहीं रही है, इसीलिए उन्होंने नए सेक्टर्स में पिवोट किया, यानी कि दिशा बदली। आइए एक एक करके पिवोट को समझते हैं। नंबर 1, कमर्शियल प्रिंटिंग बिजनेस। कोडैक ने अपनी पुरानी एक्सपर्टीज इमेजिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए B2B प्रिंटिंग सॉल्यूशन में कदम रखा। अब कोडैक कमर्शियल ग्रेड प्रिंटर्स, पैकेजिंग, प्रिंट सॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल सिस्टम बनाने में लगा। ये कंज्यूमर सेंट्रिक से हटकर एक इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बनने की कोशिश थी। कोविड-19 महामारी के समय एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आया। कोडैक ने घोषणा की कि वो अमेरिका में फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाएंगे। यूएस गवर्नमेंट ने $765 मिलियन का एक लोन अप्रूव किया ताकि कोडैक फार्मा सेक्टर में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट APIs बनाए। इन पर अमेरिका को चीन से डिपेंडेंसी कम करनी थी। हालांकि बाद में यह डील कंट्रोवर्सीज में फंस गई और रेगुलेटरी जांच के चलते प्रोजेक्ट धीमा पड़ गया, लेकिन ये दिखाता है कि कोडैक ने क्रिटिकल पिवोट करने की कोशिश की। नंबर 3, ब्लॉकचेन एंड कोडैक कॉइन। 2018 में कोडैक ने एक और बोल्ड कोशिश की। ब्लॉकचेन आधारित एक फोटो राइट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम था कोडैक वन और उसका क्रिप्टो करेंसी टोकन था कोडैक कॉइन। आइडिया क्या था यहाँ पर? आइडिया ये था कि फोटोग्राफर्स अपनी इमेजेस को रजिस्टर कर सके, लाइसेंस कंट्रोल रखे और क्रिप्टो में पेमेंट पा सके ऑन फ्यूचरिस्टिक राइट्स। अब ये साउंड तो अच्छा कर रहा था, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा कमजोर था। प्रोजेक्ट डिले थे इसके, स्केप्टिज्म फ्रॉम क्रिप्टो कम्युनिटी और यहाँ तक कि रेगुलेटरी इश्यूज भी, जिसका रिजल्ट आता है प्रोजेक्ट लिम्बो में चला गया। और अभी के टाइम पर कोडैक की हालत ऐसी है कि ना वो फोटोग्राफी जायंट है, ना कैमरा इनोवेशन हब और ना ही इमोशनल मार्केटिंग आइकॉन है वो। कोडैक अभी के टाइम पर बस एक सर्वाइवर ब्रांड बन चुका है जिसने बिजनेस तो बचा लिया पर अपनी सोल खो दी। वो अब कोई एम्पायर नहीं बल्कि एकमात्र सैनिक है बाजार में बस। अब जो सवाल मैंने शुरुआत में पूछा था कि कोडैक से पहला फोटो आखिर किसने खींचा था, तो वो खींचा गया था 1826 में। जिस व्यक्ति ने वो फोटो खींचा था उनका नाम था नेप्सी और ये फोटो खींची गई थी फ्रांस के घर के विंडो से। अभी के टाइम पर जो ब्रांड दुनिया की हर मुस्कान में था, आज वो खुद अपनी पहचान
की तलाश में भटक रहा है। कोडैक की कहानी कोई आम बिजनेस फेलियर की नहीं है, ये एक इमोशनल केस स्टडी है इस बात की कि कैसे तकनीक से ज्यादा जरूरी है दृष्टिकोण। इनोवेशन होना काफी नहीं है, उसको नर्च्योर करना और सबसे बड़ी बात उससे डरना हमेशा के लिए बंद करना, यही असली लीडरशिप है। कोडैक ने यहाँ पर कैमरा बनाया मगर नजरिया नहीं बदला, और जब नजरिया आउटडेटेड हो जाए तो चाहे आपके पास कितनी भी पुरानी यादें क्यों ना हो, आप सिर्फ अतीत का हिस्सा बनकर रह जाएंगे, भविष्य का नहीं। सो अगली बार जब भी आप कोई फोटो क्लिक करे, एक पल ठहरिए और सोचिए क्या आपकी सोच भी कहीं फिल्म रोल की तरह तो नहीं हो गई है ना। बदलना सीखिए वरना दुनिया डिजिटल हो जाएगी और आप कोडैक की तरह इतिहास बन जाएंगे। अगर आपको ये कहानी जरा सी भी वैल्यूएबल लगी और हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आप में से 70% लोग यहाँ पर आते तो हैं लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, और ऐसी वीडियो आपसे मिस हो जाती है। तो प्लीज यार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहिए उसके बारे में नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा, और कोडैक से रिलेटेड कोई जानकारी हो आपके पास या फिर कोई याद हो तो उसको भी लिखकर नीचे बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।